अगर हसनैन से मेरी बात होती है और हसनैन मुझे अगर कहते हैं कि आप क्या चीज़ मेरी बेहतर करवाएंगे तो मेरा बॉल तेज़ हो जाएगा, मैं ज़रूर हसनैन को टाइम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। हसनैन का जो बॉलिंग एक्शन है वो रिपोर्ट हुआ। आपको पता है कि बिग बैश वो खेल रहे थे और अच्छी खासी तेज़ गेंदें उन्होंने की। 155 पे उन्होंने बॉल कर दी। और एक मैच में देख रहा था, उसमें कमेंटेटर ने ये बोला कि हमें समझ नहीं आती कि मतलब जो उसकी फ़िज़ीक है, जिस तरह वो नज़र आता है, उस हिसाब से वो इतनी तेज़ गेंदें कैसे करता है। मेरे ख्याल में हमारे कंट्री के अंदर जब तक क्रिकेट चलती रहेगी, कोई ना कोई ऐसा फास्ट बॉलर हमारी क्रिकेट कंट्री में आता रहेगा जिसका पेस होगा, क्योंकि हमारी कंट्री में कुदरती तौर पर फास्ट बॉलर्स तेज़ आते हैं जिनकी फ़िज़ीक तगड़ी नज़र आती है या नहीं आती है, वो तेज़ ही नज़र आते हैं। हम मोहम्मद जाहिद की बात अगर करें, हम मोहम्मद शमी की बात करते हैं, हसनैन की बात करते हैं, ये तीन बॉलर्स ऐसे हमें नज़र आएंगे कि इनकी फ़िज़ीक इतनी तगड़ी नहीं थी, स्लिम थे बिल्कुल, लेकिन पेस जो था वो ठीक ठाक हमें नज़र आता था। और जिस तरीके से उन्होंने बाउंसर्स किए और आंखें दिखाई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को, और मेरा ख्याल है वो थोड़े से घबरी हो गए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उससे पहले प्रेशर डाला गया है हसनैन के ऊपर कि इनको ज़रा थोड़ा सा प्रेशर डालें, ये जितनी तेज़ गेंदें कर रहे हो सकता है वर्ल्ड कप में संभले भी ना ये जब T20 वर्ल्ड कप खेलने आए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई बैन लगेगा, क्योंकि उनकी अगर हम एल्बो देखते हैं वो इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ पे जाने वाली मुझे नज़र नहीं आती है। अब टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लियर ही होंगे। काफ़ी दिन से उनके जो चीज़ें चल रही हैं, जो उनका फ्रंट फुट की जो लैंडिंग है वो मैंने भी देखी। मतलब यानी सबसे पहले एंड पॉइंट जो है उन्होंने इसको हाईलाइट किया कि ये क्या है, ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं हमारे पाकिस्तान के पास। उनका कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसे टेक्निकल लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को देख सके। और काफ़ी बात हो रही है इस चीज़ के ऊपर। सिर्फ एक चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। मैंने दो बॉलर ऐसे क्रिकेट में देखे जिन्होंने उस चीज़ को बेहतर किया और उसके बाद वो बड़े नाम भी बने और तेज़ गेंदें भी की, अपनी दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बनाया। वही चीज़ है हसनैन की, और कोई चीज़ नहीं है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के जो इतने बड़े बड़े कोच बनते हैं सारे, जो टीम्स के साथ हैं, जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर हैं, या हसनैन जब से क्रिकेट में आए हैं, ग्रास रूट लेवल से जब आए हैं, उस टाइम भी किसी की नज़र उनके ऊपर नहीं पड़ी है। तो मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ हमारे किसी भी जो काम कर रहे हैं लोग क्रिकेट बोर्ड में, किसी को भी समझ ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हसनैन को आप बाहर भेजें, वहाँ पे गारंटी है वो एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ है, वो बता देंगे। और उससे जो है उनका जो पेस है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उस एक चीज़ बेहतर करने से पहले 155 पे बॉल करें, अगर वो कर लिया तो फिर आप सोच लें कि वो कितनी तेज़ गेंदें करेंगे। मुझे लगता है 160 पे तो चले ही जाएंगे। बात ये है कि मैं लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि जब आपका एक्शन ठीक नहीं होता, किसी भी बॉलर का जब एक्शन ठीक नहीं होता, कोई कहता है जी आपका मिक्स एक्शन है, कोई कहता है आपका प्रॉपर साइड ऑन नहीं है, कोई कहता है जी आपका प्रॉपर फ्रंट ऑन एक्शन नहीं है। जब इस टाइप के बॉलर्स की बात होती है तो उनको इंजरीज कहाँ होती हैं? कभी उनको बाजू में इंजरी हुई है, कभी उनको शोल्डर्स में इंजरी हुई है, कहाँ इंजरी होती है? हमेशा उनकी बैक उड़ती है, हमेशा उनकी नी उड़ती है, हमेशा उनको एंकल की इंजरी होती है, या स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। आपके शिन में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। ये आपकी 3-4 चीज़ें होती हैं जिसका एक्शन सही नहीं होता है। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम है हसनैन के साथ। अब वो क्या चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, ये मैं अब देखना चाहता हूँ। क्या चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? कुछ दिन के लिए हसनैन को ऑफ ले क्रिकेट से और उस चीज़ के ऊपर काम करे। गारंटी है बॉल तेज़ ना किया और सिर्फ उस चीज़ पे काम करेगा, ये नीचे की लैंडिंग वेंडिंग जितनी भी है, जिस पे इतनी बातें हो रही हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली सब ख़त्म हो जाएंगी। तो अब मैं भी देखता हूँ कि ये कितने एक हिंट दे दिया आपको। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा
हसनैन को ज़रूर बताऊंगा, अगर हसनैन मुझसे पूछेगा हसनैन को ज़रूर बताऊंगा कि ये चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये, अगर हसनैन से मेरी बात होती है और हसनैन मुझे अगर कहते हैं कि आप क्या चीज़ मेरी बेहतर करवाएंगे तो मेरा बॉल तेज़ हो जाएगा, मैं ज़रूर हसनैन को टाइम दूंगा। मैं, इसका मतलब ये नहीं है मैं बोर्ड में आना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एज अ बॉलर मैं हसनैन को ज़रूर टाइम दूंगा और उसको ग्राउंड में जाके ज़रूर बताऊंगा कि आप सिर्फ ये अपनी चीज़ बेहतर कर ले, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल जो बॉलर्स होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो उनको नॉलेज है, सब कुछ है, या वो बॉलर्स जिन्होंने बहुत अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, जिन्होंने अपने पे काम किया हुआ है, जिनको समझ है। कुछ लोग ऐसे बॉलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज वगैरह नहीं किए हुए होते, लेकिन वो नेचुरली तौर पर वो इतनी समझ होती है उनको बॉलिंग की कि वो छोटी छोटी चीज़ को पिक कर लेते हैं। इसी तरीके से ही हमारी जो कुछ पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं वो कोचिंग पे एतबार नहीं करते, लेकिन उनको क्रिकेट की इतनी समझ है कि वो खड़े खड़े बैट्समैन को या किसी बॉलर को बता देते हैं कि आपके अंदर ये मसला है, तो ये चीज़ें हैं। एक आध चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर आप हसनैन को देखिएगा कितना इम्प्रूव करता अपनी बॉलिंग को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।